पारदर्शिता के बिना सहकारिता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। जहां तकनीक को स्वीकार नहीं किया गया, वहां प्रतिस्पर्धा के सामने सहकारिता जीवित नहीं रह सकती। जिस सहकारी संस्था में सदस्यों के हितों को सर्वोपरि नहीं माना गया, वह भी समाप्त हो गई। हम सभी सहकारी नेताओं को अपने कार्यक्षेत्र में इन 3 मूल्यों को अपनाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 4 साल पूरे होने पर कहा। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना है। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। कई देशों में जो सहकारिता समाप्त हो गई, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान करता है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का स्वीकार नहीं हुआ, वहां पर भी सहकारिता स्पर्धा में टिक नहीं पाई। और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया, वो सहकारिता संस्था भी खत्म हुई। ये तीनों चीजों को इस सहकारिता वर्ष के अंदर हम सब यहां बैठे हुए सहकारी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में जमीन पर उतारे। इसको हमारा काम करने का संस्कार बनाए, हमारी काम करने की संस्कृति बनाए। और ये भाव कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विशाल भारत माता के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में पहुंचाए। यही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं आज एनडीडीबी, अमूल और यहां उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे बड़ी शुभकामना हमारे हुबल साहब को, हुबल खड़े हो जाइए। आज उन्होंने नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत की है। ये आने वाले दिनों में नमक की खेती करने वाले सभी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा सहकारिता क्षेत्र मजबूत बने, भारत का तो भला करे ही करे, और हमारे ये उत्कृष्ट उदाहरण से दुनिया का भी भला हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।